नायब सरकार फटाफट फैसले लेने के लिए जानी जाती है और सूबे के मुखिया नायब सैनी सुपरफास्ट फैसले लेकर जनहित में कदम उठाते हैं। वहीं हरियाणा की सुपरफास्ट सीएम नायब सैनी ने देश की सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत से दिल्ली के लिए सफर पर निकले। इस दौरान सूर्या समाचार ने मुख्यमंत्री से खास बातचीत की, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लगभग हर एक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने सबसे पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर गठित की गई कमेटी को लेकर जानकारी दी। सुनिए। देखिए, वो फैसला सारा का सारा उसको वॉच आउट करके और रिपोर्ट देंगे। हमने कहा है कि जल्दी ही इन सब के बारे में विचार करके आप एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। सरकार उसके ऊपर कोई निर्णय लेगी ताकि लंबे समय तक जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सम्मान दिया जा सके। उसको लेकर के हम कटिबद्ध हैं। हम अपने भाइयों के सम्मान में, किसी भी कर्मचारी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं आने देंगे। बैठ करके एक रास्ता निकाल करके उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वहीं संत कबीर कुटीर में होते जनसंवाद को लेकर भी सूर्या समाचार पर सीएम ने अपनी मन की बात रखी है। देखिए, अच्छा है लोगों की समस्याएं, क्योंकि मैं इस बात के लिए मानता हूं, मैं पहले भी ये बात बोलता था कि भाई परमपिता परमात्मा ने, और परमात्मा का रूप ये जनता जनार्दन है, इन्हीं के आशीर्वाद से हम वहाँ बैठे हैं। और मेरी ये ड्यूटी है कि जब भगवान ईश्वर ने ये समय दिया है तो मेरी भी ड्यूटी है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे फ़ोन से उसका काम हो जाए तो भाई मन्नू तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसका फ़ोन करने में, मैंने तुरंत कर देना चाहिए। और मैं करता हूँ। रात को भी अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में आता है, मैं उठ करके उसकी बात सुन करके उसका समाधान करता हूँ। ये नहीं है, हमने करना चाहिए। कहीं पर किसी को अगर आवश्यकता है, भी गांव के लोग बोलते हैं आकर के, भी यहाँ हमारे पुल लग जा, कोई लगे ना, क्यों ना लगे, लगना चाहिए। वो सब योजना नीति बना करके लोगों के जीवन को सरल करना। अब हम देखते हैं हरियाणा के 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार हमारी सरकार लोगों के हित के अंदर, लोगों की मजबूती के लिए वो काम कर रही है। लोगों के जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड हो, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन घर में पहुंचाने की बात है। ये लगातार हमारी सरकार जो एक से एक बढ़ करके निर्णय ले रही है। चाहे जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को एक हैप्पी कार्ड 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकता है। ऐसे बहुत सारे काम और निर्णय हमारी सरकार निरंतर ले रही है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये सरकार मेरी है। और ये महसूस आज लोगों को हो रहा है कि सरकार हमारी सरकार है। प्रदेश में चल रही योजनाओं पर विपक्ष के हमले के साथ ही साथ कांग्रेस की हिसाब यात्रा पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। सुनिए आप। देखिए, बापू बेटा लगे हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, बेटा बापू का साहब पूछ ले, बापू बेटे का साहब पूछ ले, क्योंकि वो भी सांसद रहा है लंबे समय तक, वो मुख्यमंत्री रहा है। दोनों का साहब पूछ कर जनता को बताना चाहिए। बापू ने बेटे का बताना चाहिए, बेटे ने बापू का बताना चाहिए। भी ये कारनामे हुए हैं, ये काम हुए हैं और यहाँ लोगों को सुविधा मिली है। वो कौन सी सुविधा है वो भी हरियाणा प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर 10 साल अगर मुख्यमंत्री रहे हैं तो कौन सी सुविधा मिली, वो भी बताना चाहिए। सीएम यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश के विकास में रुकावट पैदा करने का भी आरोप लगाया, वो भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस की आदत है थुक्को और भाग जाओ। इस नीति पे कांग्रेस काम करती है, भी गंद फैलाओ और भाग जाओ। वो उस नीति पे चल रहे हैं, परंतु लोग आज इस बात को समझ रहे हैं कि गंद नहीं फैलने देंगे। ये कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी कहते रहें, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, गंद नहीं फैलने देंगे। इनका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, केंद्र की सत्ता में अगर 5-4 सीटें इन्होंने बढ़ा ली तो कांग्रेस ने पंजाब, अलग अलग इसके अंदर स्टेट्स के अंदर जिस प्रकार का षड्यंत्र के तहत वहाँ के इन ढांचे को, संघीय ढांचे को भी कमजोर करने का काम किया है। ये कांग्रेस की इस प्रकार की सोच रही है कि विकास के अंदर बाधा बनना, ये उस सोच के ऊपर काम करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले भी वंदे भारत ट्रेन से सफर किया और ट्रेन में लोगों से बात भी की थी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार लगातार एक्टिव मोड में रहती है ताकि जनता के हित के लिए काम किए जा सके।
रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।